नवीन जैन जी, जिस तरह से अभी जो पोस्टर लगाए बीजेपी कार्यालय, अभी आज लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे ये लोग। पोस्टर लगाने का क्या मकसद? देखो, पहली बात, ये जिसने भी पोस्टर लगाए हैं ठीक लगाए हैं। और पोस्टर का मतलब है, उसमें सिर्फ यही तो लिखा हुआ है कि जो सीईटी के तहत जो आपको 65,000 वैकेंसी भरनी थी, मुख्यमंत्री साहब ने आज से 1 साल पहले ये कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक हम ये भर्ती करेंगे, 50,000 नौकरी देंगे, किसी के बहकावे मत पाओ। जब हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी, आज इनका उद्घाटन है। धनखड़ साहब आ रहे हैं। धनखड़ साहब का बयान आज से 10 साल पहले का है कि भाई शादी करा देंगे, सरकार बनवा दो सब कुआरा की। तो ये कुआरा की शादी, कितनी शादियां करवा दी धनखड़ साहब है। आज ये डाटा लेके आए कि कितने बेरोजगार हैं जिनकी शादी होगी। आज 1 लाख शादियां सिर्फ इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि उनकी भर्ती नहीं हो रही है। तो हम सरकार से ये अपील करें, मुख्यमंत्री साहब तक ये अपील कर रहे हैं कि भाई जितनी भी वैकेंसी खाली है उनको तुरंत करो भर्ती। आप चुनाव से पहले यो भर्ती करो। और हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पोस्टर के द्वारा अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो कोई गलत नहीं है। और 65,000 वैकेंसी सीईटी के तहत मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान दे रखी है, अपनी जुबान पर हो। और धनखड़ साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ये बताइए, आपने जो बयान दिया था कुआरा का ब्याह करवाओगे, हमारी सरकार बनवा दो, तो कितने कुआरा की, कितने रांडा के ब्याह करवा दिए, ये तो डाटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो 30 लाख नौकरियां दे दी। मुख्यमंत्री का उसका जुबान फिसल गई। 30 लाख नौकरी मैंने तो बेरा नहीं, आदमी आते दी नहीं होगी, कुत्ते बिल्लियां दे दी हो तो मैंने बेरा नहीं है। बाकी 30 लाख सरकारी नौकरियां की बात है। जहां तक इस कार्यकाल की बात है, तो ये जो बता रहे हैं ये तो टोटल, इन्होंने ये बताया था कि 1 लाख कुछ मतलब 1.25 लाख नौकरी हमने दी है। अब 30 लाख का न लगे, अब कल न 3 करोड़ का है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये बता दें, ये डाटा जारी कर दें, हाँ ये दे रखी मैं देख नौकरी, तो हम मान लेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 2 लाख पद खाली पड़े हैं और 50,000 वैकेंसी का तो आपने कमिटमेंट कर रखा है। आज से 1 साल पहले का ट्वीट देख सकते हो, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर रखा है। और अगर मुख्यमंत्री साहब इन 50,000 बड़का ने भी नौकरी दे देते हैं, मुख्यमंत्री साहब के नाम का भंडारा करवाऊंगा पूरे हरियाणा तक, लोगों को बुलाकर बहुत धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री साहब का। लेकिन ये एक बार वैकेंसी दे दो। और इस बेरोजगारी की वजह से ये भर्ती रोको गैंग जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, तो क्या भर्ती रोको गैंग सरकार से भी बड़ा हो गया? क्या सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो गया? मुख्यमंत्री साहब, हम ये कह रहे हैं, क्या वो गैंग जो आप गैंग बता रहे हो, ऐसे तो कोई भी 5 आदमी गैंग बनाकर भर्ती होना नहीं देंगे। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब ये भर्ती कीजिए। आपकी वजह से कम 1 लाख शादियां रुकी हुई है। और 1 लाख शादी का मतलब है हलवाई का भी काम रुक रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है, कपड़े वाले का भी, ब्यूटी पार्लर वाला का भी, 20 डाला का सिस्टम रुका खड़ा है। तो आप चाहते हैं कि अब भर्तियां हो? मैं तो ये चाहूं भर्ती हो। कौन रोक रहा है? तुरंत करो, तुरंत, जितना जल्दी हो सके। जिनका प्रोसेस है अटका हुआ, तुरंत करो साहब। भर्ती क्यों नहीं करी सरकार पता नहीं क्यों नहीं करे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री साहब तक है, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा भर्ती रोको गैंग है। अरे एक गैंग है, 5 है, 10 है, 50, 100, 500 आदमी होंगे मान लो किसी गैंग में, तो इसका मतलब गैंग चल लगा। फिर गैंग की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? इतनी औकात गैंग की? सरकार से बड़ा है क्या गैंग? तो सरकार से हम यही कह रहे हैं, सीएम साहब से, सीएम साहब, हरियाणा ने सारा हरियाणा न्यू रंडा रहे आ जाएगा, कोई फायदा नहीं इस चीज का। बड़ा का ये ब्याह हो जाएंगे। चुनाव नजदीक है, आप कह रहे हैं कि 60,000 तो दे दो, बेशक हम कद के हैं। आप चुनाव नजदीक है तो आप नहीं करो ना, 60,000 क्यों दोगे? 2 लाख भर्ती कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो जुबान दे रखी है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। सिर्फ बेरोजगारों की रांडों की बारात निकली थी। बेरोजगार रांडे आपको पता होगा, आज से 1 साल पहले उस टाइम मुख्यमंत्री ने साहब ने की थी कि इस नवीन जिंदगी बहकाई में मत आओ, मैं 2023 में 50,000 भर्ती करूंगा। तो ये 50,000 भर्ती की थे, एक बार न्यू बता दें।